नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। हम सभी लोग आप सभी के बीच में आ गए हैं आज के डेट में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल और उसके स्थान को लेकर के। यानी इसके पहले जो वीडियो में आया था जीके के क्वेश्चन जो प्रत्येक शनिवार को जो होते हैं उनमें से हम लोग इसके पहले पढ़े थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और उसके स्थान, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा गया था। लेकिन आज हम लोग भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं और उसका स्थान किस किस, जैसे किस जिले में है, किस राज्य में है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, लगभग 60 से 65 चीज़ें लिखी हुई हैं जो प्रमुख हैं, मुख्यतः जो मुख्य रूप से सबसे आगे रहती है और देखा जाता है उससे होने की तो बहुत सारी चीज़ें। भारत की सभी चीज़ों को तुरंत नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रमुख तौर पे सबसे आगे होती हैं उसको यहाँ पे लिखा गया है और उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जिनमें से सबसे पहले है इंडिया गेट, यानी इंडिया के गेट से ही स्टार्ट किया जाएगा। और इंडिया गेट कहाँ पे पड़ता है? तो ये नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। और बात कर ले कि भैया कुतुब मीनार कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी कहाँ पे पड़ता है? नई दिल्ली में ही पड़ता है। और आगे बात करें कि राष्ट्रपति भवन, नहीं जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पे पड़ता है? ये भी कहाँ पे पड़ता है? दिल्ली में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दिल्ली। और बात कर लें कि जामा मस्जिद कहाँ पड़ती है, तो लाल किला के जस्ट सामने दिल्ली में ही पड़ता है, ये भी ठीक है। अगर बात करें जंतर मंतर, तो जंतर मंतर दो जगह है, एक तो दिल्ली में है और दूसरा कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ पे लिखवाए नहीं, ठीक है। तो दूसरा भैया बोल दे रहे हैं कि दूसरा राजस्थान में होता है। यानी जंतर मंतर पे बैठ के, यानी जो भी साधारण यानी शांत रूप से यानी हम लोग अपना आंदोलन, कोई भी चीज़ यानी किसी भी चीज़ के खिलाफ कर सकते हैं। तो ये जंतर मंतर इसीलिए बनाए जाते हैं, आंदोलन करने के लिए। किसके लिए? यानी शांति से अपना आंदोलन, अपनी बातों को, जैसे कोई चीज़ आपको सरकार के खिलाफ हैं आप, या सरकार आप गलत कदम उठा रही है तो उसके खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी, यानी हर एक राज्य में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि वहाँ पे जाकर के राजधानी में अपना सभी लोग उसको यानी उसके पक्ष में यानी उसके विपक्ष में आंदोलन कर सके। सड़कों पे इधर उधर ना उतरे, इधर उधर फर्जी चीज से ना होकर के इस जगह पे जाकर के अपना आंदोलन करे और आंदोलन आपके जो आपकी बातें होगी उसको सुना जाएगा, ठीक है। तो जंतर मंतर ये मेन जो है वो भैया दिल्ली में। कहाँ पे है? और बात करें कि अगला राजघाट कहाँ पे है, तो राजघाट भी कहाँ पे है? दिल्ली में है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के यानी हमारे जो देश के नेता हैं इन सबकी समाधियाँ हैं, ठीक है। तो राजघाट कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब बात कर ले खिड़की मस्जिद कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है? दिल्ली में। अच्छा, जामा मस्जिद की बात किया जाए तो जो मस्जिद है यानी सबसे बड़ी मस्जिद है ये जामा मस्जिद ही है, ठीक है। भारत के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे है? जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद ही है। बात करें लाल किला कहाँ पे है, तो लाल किला भी कहाँ पे है? दिल्ली, क्योंकि मैंने कहा कि जामा मस्जिद लाल किला के जस्ट थोड़ी दूर पे नहीं, इसके सम्मुख है, सामने है, ठीक है। तो जब जामा मस्जिद दिल्ली में है तो लाल किला भी दिल्ली में ही होगा। अगर बात कर ले कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल जिसको कहते हैं, तो ये कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है। और बात करें एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, आगे लिखा हुआ है, तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगर बात करें एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में है। और बात कर ले भैया गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई। अब आगे बात करेंगे कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे है। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और बात कर ले हैंगिंग गार्डन, क्या हैंगिंग गार्डन, तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और बात करें कि अमरनाथ गुफा, यानी बाबा बर्फानी का नाम सुना होगा सभी ने, ठीक है। यात्रा पे सभी लोग जाते हैं अमरनाथ की यात्रा पे, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे बाबा भोलेनाथ किसको कथा सुनाते हैं? माता पार्वती को। लेकिन पार्वती जी सो जाती हैं तो एक कथा कौन सुनता है? कौवा, नहीं कबूतर सुनता है। कौवा नहीं, तोता नहीं, कबूतर सुनता है। कौन सुनता है? कबूतर कथा को सारा का सारा कथा सुन लेता है और माता पार्वती सोती ही रह जाती हैं, ठीक है। तो ये वही क्या नाम है अमरनाथ गुफा है, जहाँ पे बैठ करके यानी भगवान शिव बैठ करके माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, लेकिन सुन नहीं पाती हैं, पूर्ण कथा वो नहीं सुन पाती हैं, कबूतर सुन लेता है, ठीक है। और अगला जो है डल झील, कौन सी झील? डल झील। तो ये डल झील है, झीलों में भी यानी जो भारत की प्रमुख झीलों उसमें भी पढ़ाया था कि जम्मू और कश्मीर में, अब यहाँ भी आ गया है। तो ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। बात कर लें कि शालीमार बाग कहाँ पे है, तो शालीमार बाग वैसे तो एक जिला है शालीमार बाग, और दिल्ली में पड़ता है, जहाँ से भी वर्तमान समय में रेखा गुप्ता बीजेपी से क्या नाम विधायकी जीत के यानी एमएलए का पद जीत के आई हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गई हैं।
शालीमार बाग एक विधानसभा सीट है दिल्ली में, ठीक है। तो वैसे जो शालीमार बाग है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? यहाँ पे पर्यटन स्थल की बात की जा रही, जिले की बात नहीं की जा रही, ठीक है। किसकी बात की जा रही? पर्यटन स्थल, यानी जहाँ पे लोग क्या नाम है दृश्यों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए लोग जो यहाँ पे आते हैं, घूमने टहलने लोग आते हैं, उसकी बात किया जा रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यानी जहाँ म्यूजियम हो, यानी कहीं पे क्या ना जो लोग किसी भी, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे घूमने टहलने जाते हैं ना, तो ये घूमने टहलने वाली बात जगहों की बात किया जा रहा है, ठीक है। किसी डिस्ट्रिक्ट किसी जिले की बात नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्या नाम है शालीमार बाग जो है, यहाँ पे जो घूमने टहलने लोग आते हैं, यानी पर्यटन स्थल के रूप में जो शालीमार बाग है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और आगे बात कर लें वैष्णो देवी मंदिर, माता जी की जो मंदिर है दुर्गा माता की वैष्णो देवी में, उसकी बात कर रहा है। तो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत सारे लोग जाते आते भी रहते हैं हमेशा, हम लोग के यहाँ से लोग हर जगह से जाते रहते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है। तो कहाँ पे है? जम्मू एंड। अब बात करें विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? ये कलकत्ता में। कहाँ पे है? कलकत्ता में। यानी कलकत्ता नहीं कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता कहते हैं। यहाँ शायद लिखा भी कलकत्ता ही लिख दिया है, ठीक है। तो कोलकाता होता है, क्या होता है? कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है, ठीक है। अब बात कर लें हावड़ा पुल, यानी बिना किसी स्तंभ के जो पुल बना हुआ है, यानी इस पुल में आओ चलिए और तो कोर्ट के भी तो ऐसे जड़ देंगे बढ़िया से, गधे कहीं के, बैठे रहो। तो क्या नाम है जो क्या नाम है हावड़ा ब्रिज है, ये बिना किसी स्तंभ, भैया ये बहुत मुरहा है, जान जान के बोला करता है, ये बैठने नहीं देता है हमको। और देखो यह गलती से अगर कहीं मैं उसको बैठा देख लेता है, आओ चले आओ तुमको दिखा दे हरियो, रहने तो बैठे रहो वहीं, बैठे रहो। बैठने नहीं देता है, ये तो मानना पड़ेगा कि अगर देखा कि बैठे हैं तो लेके पहुंच जाता है, लीजिए सर, सर कर दीजिए, करता कुछ नहीं था, कर दीजिए सर, बता दीजिए, फर्जी परेशान करने में लगा रहता है, ये दान निकाल रहा है। चलिए ठीक है। हावड़ा पुल है, ये बिना किसी स्तंभ के बना हुआ है, और ये कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे है? अच्छा, ये किस नदी पे है, कोई बताएगा? किस नदी पे है हावड़ा पुल? किस नदी पे है? कोई है बताने वाला? गंगा नदी तंत्र पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? और गंगा नदी तंत्र पढ़ा दिया, लास्ट में पश्चिम बंगाल से जो नदी साइड से कटती है वो हावड़ा क्या नाम इसी नदी में जाकर के मिल जाती है। चलिए ठीक है। बिरला तारामंडल कहाँ पे है? कोलकाता में ही है। कहाँ पे है? कोलकाता में ही। और फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम भी कहाँ पे है? कोलकाता में ही है। और बात करें अगर स्वर्ण मंदिर की, तो ये है अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है। और बात कर लें अगर ताजमहल की, तो ताजमहल कहाँ पे है? आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बात करें कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी फतेहपुर में है। और फतेहपुर भी कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। बात करें पंचमहल की, तो ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, आगरा के पास में ही पड़ता है, ठीक है, पंचमहल। अब बात कर लें कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। ये रेड फोर्ट जो आगरा का है ना, इसी के अंदर ही है अकबर का मकबरा, ठीक है। अब बात कर लें कि गोल गुम्बद कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और एक बात करें कि मैसूर महल जो है, ये भी मैसूर का महल भी कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है। और अगर बात कर लें शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है, तो ये बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। और जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पे लोग चारों धाम की यात्रा करने के लिए निकलते हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी की जो मंदिर है, ये उड़ीसा में। कहाँ पे है? और चिल्का झील जो है, चिल्का झील, ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा। झीलों में करवा चुका हूँ कि चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगर बात करें कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो सूर्य मंदिर भी कोणार्क उड़ीसा में। कहाँ पे है? कोणार्क उड़ीसा में है। और रूमी का जो दरवाजा का बात कर लें, तो भूल भुलैया जो लखनऊ है, उसी का जो आगे का दरवाजा है, उसी को कहते हैं रूमी का दरवाजा। और ये कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? नाम सुना होगा भूल भुलैया, यानी लोग जाते हैं भूल भुला जाते हैं इधर उधर, तो भूलते नहीं है ऐसे, फिलहाल बेवकूफ़ लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, बाकी नाम ही उसका भूल भुलैया ऐसे सिस्टम से बना ही हुआ है। अगर सही दिमाग नहीं लगाओगे तो भूल भी जाओगे, पक्का है। तो उसका जो मेन दरवाजा है, उसी को कहते हैं रूमी का दरवाजा। किसका दरवाजा? रूमी का दरवाजा। और ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। अब बात कर लें सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, यानी सबरीमाला, यानी इस मंदिर है एक माता जी की, ठीक है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? ये केरल में। कहाँ पे है? केरल में। और बात कर लें कि राजा रानी मंदिर कहाँ पे है, ये उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है।
और अगर समलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? समलेश्वरी मंदिर भी कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और सोमनाथ मंदिर की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है भैया? गुजरात में। कहाँ पे है? यह सोमनाथ मंदिर में अंग्रेजों ने खूब लूटपाट किया था, यानी भारत के बहुत सारे स्वर्ण को लेकर चले गए। भगवान शिव के मंदिर है। किसकी मंदिर है? शिव की गुजरात में। कहाँ पे है ये मंदिर? हमारे इतिहास से ही बहुत क्या नाम प्रसिद्ध तरीके से चली आ रही है, यानी अंग्रेज या ऐसे बहुत सारे क्या नाम है भारत से नहीं विदेशी लोग आए और सबसे पहले आकर के इसी मंदिर पे आक्रमण करते थे। ठीक है, और आगे बात करें कि और कौन सा चीज़ है तो द्रंग बाडी हिल स्टेशन, ये कहाँ पे है? कि द रिंग बाडी हिल स्टेशन, यह है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और बात करें कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है? ये पुष्कर में। कहाँ पे है? पुष्कर में है। और लिंगराज मंदिर की बात किया जाए कि कहाँ पे है तो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और हम्पी की जो गुफा है, ठीक है, हम्पी नोटों पे भी आती है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक पे। कहाँ पे है? कर्नाटक में। और रानी की वाव की भी बात किया जाए, ये भी नोट पे ही हमारे यहाँ हमारे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो पास की गई नोट है इस पे है। और ये कहाँ पे है? रानी की वाव गुजरात में है। बात करें लाल बाग गार्डन कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और अगर गोमतेश्वर की प्रतिमा की बात कर लिया जाए तो ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और मरीन बीच की बात किया जाए तो तमिलनाडु में। कहाँ पे है? समुद्र के किनारे जो श्रीलंका के बॉर्डर पे है वही है मरीन बीच। ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगर बात कर ले मीनाक्षी मंदिर की बात कहाँ किया जाए, नहीं मंदिरों में पढ़ाया है, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, मंदिरों के बारे में जो पढ़ाया था तो इसको वहीं पे लिखवाया था। ठीक है, तमिलनाडु। और बात कर ले अगर बृहदेश्वर मंदिर, ये भी वहीं पे है तमिलनाडु में, इसको भी पढ़ा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, अगर बात करें चार मीनार की तो इसकी है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। और गोलकुंडा की बात किया जाए तो गोलकुंडा भी है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और अगर वेंकटेश्वर मंदिर की बात कर लिया जाए तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ही है। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात कर लिया जाए तो ये केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। और अगर बात करें कि ग्वालियर किला कहाँ पे है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और मेहरानगढ़ का किला की बात किया जाए तो जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान का एक जिला है जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर यहाँ लिखा है, राजस्थान होता है। ठीक है, राजस्थान इसका स्टेट है, तो जोधपुर राजस्थान में क्या? मेहरानगढ़ का किला। और बात कर लें अगर दिलवाड़ा मंदिर की बात किया जाए तो ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। और अगर बात करें अजमेर शरीफ की दरगाह कहाँ पे है तो यहाँ ये भी क्या नाम है? राजस्थान में ही। कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। अजमेर एक जगह स्थान पड़ता है राजस्थान में, वहीं पे है। ठीक है, बात कर ले जूनागढ़ किला कहाँ पे है तो बीकानेर में। कहाँ पे है? ये भी वहीं पे है, राजस्थान में ही। ठीक है, और अगर बात करें फतेह सागर कहाँ पे है तो फतेह सागर जो है उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पे है? उदयपुर भी राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है। ठीक है, अगर बात कर ले लेक पिछोला, ये झील है, ये कहाँ पे है तो ये राजस्थान उदयपुर के राजस्थान में ही है। ठीक है, और बात करें हवा महल की तो ये जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, और बात करें अंबर पैलेस की बात करें कहाँ है तो ये भी राजस्थान में ही है, राजस्थान के जयपुर में ही है। बात करें अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पे है तो ये राजस्थान के जयपुर में ही ये भी है। और बात कर लें कि अगर जल महल की कहाँ है तो जयपुर राजस्थान में जल महल भी वहाँ पे, जल महल हवा महल ये सब कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। बात कर ले कि अगर मानसून महल की कहाँ पे है तो ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है, मानसून महल। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। और अगर बात करें जोधपुर का दुर्ग यानी जोधपुर दुर्ग कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। और अगर डींग महल की बात कर लिया जाए तो ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। और जैसलमेर का किला की अगर बात किया जाए तो ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की चीजें और भी हैं, आगे भी आती रहेंगी। ठीक है, और जो भी इतनी चीजें पढ़ाई गई है, बताई गई है या लिखवाया गया है, इसको अच्छे से क्या कर लो? तैयार कर लो। बाकी अपना जो नहीं नोट किया हो उसको नोट कर लो। जय हिंद, जय भारत।